हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी ब्लॉग्स। इस ब्लॉग को शुरू करने का मेरा उद्देश्य शुरुआत से ही था कि आप लोगों को मैं बेहतर ढंग से कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट बना सकूं। तो आज एक नई श्रृंखला की हम शुरुआत कर रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू थिंग दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू and very beneficial for communication skill. If you just watch it continuously, I will start today the part first. As you might have some of the problems, some of you have the problem that you stuck while speaking. I mean, you stammer while speaking. The words don't come on your mouth, you know. So for that purpose, it will be very beneficial for you. मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सभी लोग जो मीडियोकर हैं, जिनको कुछ अंग्रेजी आती है, आपके मतलब बोल तो हल्का फुल्का बोल लेते हैं लेकिन आप फंस जाते हैं, सही से नहीं बोल पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हितकर होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। हमारे साथ हैं अमीषा मैम और मैं मनोज सर। आज आप लोगों को हम एक स्टार्टिंग वीडियो, जैसा कि ये फर्स्ट डे है, तो आज मैं एक चेक करूँगा कि इनकी इंग्लिश कैसी है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कैसे स्टक कर रही हैं, कहाँ पे। इसके आधार पर हम आगे की रणनीति बनाएंगे और ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको भी ऐसे ही प्रॉब्लम है कि आप जानते तो हैं अंग्रेज़ी, काफ़ी कुछ आती है आपको, बट आपको बोलने में बीच बीच में आप कहीं अटक जाते हैं, फंस जाते हैं या कहीं कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, तो इस सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग क्या करें, बोलें। और अगर आप जब बोल रहे हैं वहाँ पे हम आपको करेक्ट करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग टेंसेज में अलग अलग सेंटेंस पैटर्न पे हम क्वेश्चंस करेंगे, पढ़ाएंगे और साथ साथ में बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे। आई विल जस्ट मेक यू प्रैक्टिस द कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अमीषा, व्हाट डू यू थिंक द प्रॉब्लम व्हाइल यू स्पीक इंग्लिश? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू फील? सर, मुझे प्रॉब्लम इंग्लिश में मतलब वर्डिंग का है कि मैं वर्ड जो है सही टाइम पर वो चीज़ें कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं उस वर्ड को एग्जैक्टली यहीं यूज़ करूँ कि ना करूँ। अब इसी चीज़ को ट्राई करो इंग्लिश का गलत सही। सपोज करो, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जब आपको अंग्रेजी बोलना हो तो ये सोच लीजिए कि मेरे सामने वाला व्यक्ति जो है वो हिंदी नहीं समझता, मेरी मजबूरी है इसको एनी हाउ अपनी बात को गलत सही किसी भी तरह से कहना। अब यही बात आपको कहना है, जो भी आपने भी बोला तो गलत सही बोलिए, ट्राई करिए अंग्रेजी में बोलने की। सर, my English is not well because of my words are not exactly correct in on time. I feel that. Means words don't come timely on your tongue while you speak English. Yes, so you can say actually the words don't come on my tongue while I speak English. I get stuck or I don't have the proper word, suitable word, exactly what I want to speak. जो भी मैं बोलना चाहती हूँ, what I want to speak, ठीक है, that particular word, ठीक है, don't come on my tongue, मेरे जबान पे नहीं आता है, ये आप बोल सकते हैं। suitable word, not tongue in my don't come on my tongue, ठीक है, while I speaking English. while या तो बोलो while speaking English, while plus ing फॉर्म चलता है। Yes, sir. यानी while speaking English मतलब अंग्रेजी बोलते समय, या while के बाद आप पूरा सेंटेंस बोल दो, while I speak English। Yes, sir. जिस समय मैं अंग्रेजी बोलती हूँ, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। या फिर I मत बोलो अगर, तो while speaking, जस्ट लाइक आपको, हाँ, वाइल स्पीकिंग मतलब बोलते समय, वाइल गोइंग मतलब जाते समय, वाइल ईटिंग मतलब खाते समय, या वाइल आई स्पीक जिस समय मैं बोलती हूँ, तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस बोल सकते हैं आप। सो वाइल का इस्तेमाल, वाइल मतलब वहाँ पर पर्टिकुलर समय, वाइल कई जगह प्रयोग होता है, लेकिन इस सेंस में जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वाइल का कुछ सेंस जबकि भी होता है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समय के हिसाब से है। जैसे अगर अंग्रेजी में आपको कहना हो फॉर कुछ समय के लिए, तो वहाँ पर भी लोग फॉर अ व्हाइल यूज कर लेते हैं। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो इंग्लिश आई वांट टू से एग्जैक्टली, आई वांट टू से एग्जैक्टली दैट माय इंग्लिश is not come on my tongue while, अब not is not come ना के don't come या English words don't come, English word do not नहीं लगा या don't, जल्दी में बोलो don't याद करो, don't come on my words while I speak while I speak in English, ठीक है।
तो मैंने कहा कि हाँ, मैं आपको वाइल की बात कर रहा था। Yes, देखो यहाँ पर पर्टिकुलर ऑडियंस आई वांट टू से आल्सो कि मैं हो सकता है कि मैं थोड़ा भटक जाऊं, लेकिन मौके पर जो आप अंग्रेजी बोल रहे हैं वहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत दे दिया जाए, बट क्या है पर्टिकुलर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको तुरंत सॉर्ट आउट ना किया जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर देखो मैंने वाइल की बात किया, तो वाइल अगर हम कहते हैं वेट फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम के जगह हम फॉर अ वाइल, ठीक है, बोल सकते हैं। तो आपको वाइल मैंने 3 चीज़ बता दिया कि अगर वेट फॉर अ वाइल बोल दिया, थोड़े समय इंतजार करो। अगर आप वाइल आईएनजी फॉर्म यूज करती हैं, वाइल गोइंग, वाइल ईटिंग, वाइल स्लीपिंग, पढ़ते समय, लिखते समय, सर अगर आईएनजी लग जाएगा तो करते समय हो जाता है, करते ठीक है, जस्ट लाइक वाइल रीडिंग बुक, किताब पढ़ते समय, ठीक है, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलते समय, ये बन गया। तो इसका 2 तरीका है, या तो आप वाइल के बाद आईएनजी फॉर्म लाओ, ठीक है, या फिर वाइल के बाद सेंटेंस ही बोल दो, वाइल आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ओके सर। तो ये आपका 2 तरीका हो गया। ओके सर। नाउ आई विल टॉक अबाउट यू, आई मीन आई, वी हैव टू टॉक अबाउट आई। देखो ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग अपने बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम टेंस पे भी आ जाते हैं। हम आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं बट नहीं पढ़ा रहे हैं। पूछो क्यों? आई एम टीचिंग बट नॉट टीचिंग, बिकॉज आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू टेल यू द रूल्स, बट रूल्स यू विल लर्न ऑटोमेटिकली। आप जो है उसको नियमों को ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, ठीक। अब मैं क्वेश्चंस आपसे जो करने जा रहा हूँ वो डू यू से करूँगा और आपको जवाब से देना होगा, ठीक है। डू यू लाइक मैंगो? यस सर, आई टू लव मैंगो। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप कहते हैं मैं पसंद ही करती हूँ, ज़्यादा करती हूँ, तो आई डू लाइक कर सकती हो। आई डू लाइक। अगर लाइक करती हो आई लाइक, ठीक। और अगर आप नहीं करती तो आई डोंट लाइक। फिर से बोलिए, आई लाइक, आई लाइक, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, आई डू लाइक, आई डू लाइक। अब यहाँ क्या हुआ, आई लाइक मैं पसंद करती हूँ, सिंपली कह दिया आपने। आई डू लाइक ज़्यादा पसंद करती हूँ, आई डोंट लाइक मुझे नहीं पसंद है। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं पसंद है तो आई डू नॉट लाइक बोल देना। ओके सर, यहाँ थोड़ा अंतर होता है, ये चक्कर है यहाँ पर। मतलब जब आप तोड़ के डोंट सिंपल बोल देते हैं, देखो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में नियम तो है कि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, बट अगर आप किसी विदेशी से बात कर रही हो जिनकी मदर टंग अंग्रेजी है तो वो क्या फील करेंगे उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो जब आप शॉर्ट में यूज कर रहे हैं तो सिंपली आप कर रहे हैं आई डोंट लाइक, क्या कर रहे हैं, आई डोंट लाइक। लेकिन अगर आप जोर देके कहना चाहते हैं नहीं पसंद करती हूँ तो आई डू नॉट लाइक। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक मैं पसंद करती हूँ, आई डू लाइक मैं पसंद ही करती हूँ, ज्यादा पसंद करती हूँ। सर ये टू का मतलब या तो आई टू मतलब भी होता है, या तो आई लाइक मच का आई लाइक वेरी मच, या आई लाइक वेरी मच। अब इसमें भी आप लोग देखो बच्चे खेलते हैं लव लाइक एडोर, लव लाइक एडोर, ठीक है, लाइक लव एडोर कहिए, फिर से उल्टा क्रॉस कहिए, लाइक बोलिए, लाइक लव एडोर। अगर थोड़ा पसंद करते हैं तो बोलो लाइक, आई लाइक। अगर थोड़ा और पसंद करती हैं बोलिए आई लव, जस्ट लाइक आई लव ईटिंग पिज्जा, आई लव ईटिंग पिज्जा, ठीक है, या आई लव डांसिंग, और पसंद करती हैं अगर आप एडोर, ADORE एडोर, क्या बोलेंगी, आई एडोर डांसिंग, ठीक है, या ट्रैवलिंग। अब देखो ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना हो गया। आप थोड़ा सा हम आपकी चूंकि हैबिट्स के बारे में, आपके बारे में बात करना है आपको, तो मान लो अगर आपको कहना है कि मुझे सुबह के समय टहलना पसंद है, अब कितना पसंद है वो तो लाइक लव एडोर पे आएगा, ठीक है, या फिर उसके आगे मच लगा दो, वेरी मच, आई लाइक वेरी मच, ये हाँ ठीक है, आई लाइक वेरी मच। अब यहाँ पर आप कहेंगी आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग, या आई लव वॉकिंग इन द मॉर्निंग, या शॉर्ट फॉर्म में मॉर्निंग वॉक बोल देते हैं तो आई लव मॉर्निंग वॉक, आई लव मॉर्निंग वॉक, ठीक है। लेकिन अगर कुछ जैसे सपोज करो कि आपको एम्ब्रॉयडिंग पसंद है, कढ़ाई बुनाई, एम्ब्रॉयडिंग बोलते हैं, आई लाइक एम्ब्रॉयडिंग, ठीक है, आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, I like singing songs. सर आ सॉन्ग कहाँ लगता है, सिर्फ एक गाने। अब देखो सिंगिंग सॉन्ग्स, आई लाइक
जैसे हम कहें गाना गाओ, ओके सर। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि एक गाना गाओ, एक बार 15 गाना गाएंगे नहीं, आप तो सिंग ए सॉन्ग, ओके ठीक है। लेकिन मुझे गाना पसंद है, तो यहाँ हम एक तो बोल नहीं रहे हैं, Yes, मुझे sir. एक गाना, ठीक है, प्लीज ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, तो यहाँ ए बोलेंगे, अच्छा ठीक है। लेकिन जब हम कह रहे हैं आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, मुझे गाने गाना पसंद है, ओके। ठीक है, या आई लव सिंगिंग सॉन्ग्स, या आई एडोर सिंगिंग सॉन्ग्स, सो ये अडोर वर्ड जो है ये हर किसी बहुत ज़्यादा चीज़- पसंद करते हैं हाँ, आप। बहुत ज़्यादा पसंद, ये किसी भी वर्ड के साथ चला जाएगा, किसी भी पसंद सेंटेंस के पसंद साथ। के सेंस में, पसंद पसंद के सेंस जैसे में? कोई चीज़ थोड़ा पसंद है लाइक, ओके और ज़्यादा पसंद है लव, और बहुत ज़्यादा पसंद है एडोर, ठीक है। या आप आई एम क्रेजी अबाउट बोल सकती हो, मैं दीवानी हूँ एकदम, आई एम क्रेजी अबाउट सिंगिंग सॉन्ग्स, यस सर। आई एम क्रेजी अबाउट, क्या बोल सकती हो, आई एम क्रेजी अबाउट अबाउट, सिंगिंग या सॉन्ग। जैसे आपको नॉवेल पढ़ना बहुत ज़्यादा, मैं दीवानी हूँ, आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग नॉवेल्स, क्या बोलेंगी, आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। यस सर। तो ये लाइक अनलाइक पे हम लोग इसी इंडिफिनिट टेंस ही चर्चा हो रही है, यस सर। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की ही चर्चा हो रही है, ठीक है। अभी मैं आपसे सिर्फ डू यू के क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ओके सर। डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, Yes sir, I wake up in the morning at 6:30 o'clock. 6:30, that's very nice. Yes sir. Okay, do you respect your parents? Yes sir, I respect my parents. Very good. Okay sir. Do you have younger brother? No sir, I don't have a brother Okay. at all. No problem. I know, but for only question I am Yes. asking you. Okay. Do you come to school daily? Yes sir. Generally I come school daily, but another my exams and another problems. Yeah. That's why I'm not come in. I don't come. हाँ, That's I why- don't. That's why I don't Don't come come. in school. सर जो बोलते कभी कभी तो कहते sometimes. Sometimes. Yes sir. ठीक है। Okay sir. अब इसमें भी अगर आया करती हूँ सेंस में बोलना है तो आई यूज टू कम बोलते हैं, आया करती हूँ, आई डोंट यूज टू कम। I. जैसे आती हूँ तो आई डोंट कम, Okay sir. नहीं आया करती हूँ तो आई डोंट यूज टू कम। I. आया करती हूँ जैसे कभी बोलना हो कि मैं नहीं आया करती हूँ, Okay sir. तो आई डोंट कम मतलब मैं नहीं आती हूँ, मैं नहीं आया करती हूँ तो आई I डोंट don't यूज used टू to कम, come. Okay, sir. बस ये हो जाए, आया करती हूँ हो जाता है वो बस। ओके सर, मैं नहीं आया करती हूँ तो ये यूज्ड टू लगेगा। हाँ, आई डोंट यूज टू कम, यूज्ड टू कम। या और मैं आती हूँ तो आई डोंट डोंट कम, ओके बस। अब देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, Yes, इसके sir. लिए कोई क्लास की जरूरत नहीं है, ये आपके बोलते समय ही Yes. अगर मैं आपको करेक्ट करता हूँ, Yes, sir. ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, Okay, ठीक है। sir. अब मैं बच्चों वाले क्वेश्चन करता हूँ। डू यू ब्रश अप योर टीथ इन द मॉर्निंग? यस सर। ओके, आई ब्रश अप माई टीथ। यस सर, आई एम। आपको बस प्रैक्टिस करना। आई ब्रश अप माई टीथ, ब्रश अप माई टीथ डेली। आई ब्रश अप माई टीथ टीथ डेली। डेली। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश अप योर टीथ? सर जनरली अब यहाँ क्वेश्चन क्या बना? हाउ मेनी टाइम्स डू यू, बोलो तो आप भी बोलो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश अप योर टीथ? तो आई ब्रश अप माई टीथ आई ब्रश अप माई टीथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे। मतलब मैं आफ्टर आई वेक अप, आफ्टर आई वेक अप, बिफोर आई गो टू स्लीप, बिफोर आई गो टू स्लीप, या आई गो टू बेड। या अब देखो ये सेंटेंस कैसे बना। यस सर। आई ब्रश अप माई टीथ, बोलिए, आई ब्रश अप माई टीथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे। मैं दिन में 2 बार ब्रश अप करती हूँ। अब यहाँ आगे बढ़ाना सेंटेंस को। यस सर। एक हुआ कि मैं सुबह उठने के बाद, अर्लियर मॉर्निंग। तो नहीं, आफ्टर आई वेक अप। आफ्टर आई वेक आफ्टर मैंने किसके बाद? वेकअप के बाद। आफ्टर आई वेकअप आफ्टर आई वेक अप एंड एंड बिफोर आई गो टू बेड। इससे पहले कि मैं बेड पे मतलब सोने जाती हूँ, उसके पहले मैं कर जस्ट वेट, व्हाट हैपेंड? ओके, आई एम कमिंग, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। सो इसको अब आगे बनाएंगे, कट करके फिर जोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अभी पूरा वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अभी देखो कितना बना है, क्या बना है, ठीक है।